नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज भगवान श्री राम के नाम की महिमा के विषय में एक विशेष जानकारी दे रही हूँ, जो कि मैंने स्वयं अपनी आँखों से होते देखा था। हमारे देश में, विदेशों में अनेक ऐसे श्री राम भक्त हैं, जो वर्षों से राम नाम लिखते आ रहे हैं। यह नहीं कि राम नाम लेखन का कार्य अभी-अभी आरंभ हुआ है, बल्कि न जाने कितने बरस बीत गए जब से राम भक्तों ने राम नाम की महिमा को समझा है, जाना है, पढ़ा है, अपनाया है और पढ़ना लिखना जब से सीखा, तब से यह राम नाम लेखन कार्य आरंभ ही हुआ है। पहले तो भोजपत्र और ताड़ के पत्रों में राम नाम लिखे जाते थे और उसी दिन नदियों में, कनालों में बहा भी देते थे। भोजपत्र और ताड़ के पत्रों से जल या पर्यावरण को कोई क्षति तो होती ही नहीं थी। माना यह जाता था कि प्रतिदिन जाने अनजाने में मनुष्य से बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अतः एक निश्चित संख्या में राम नाम लिखकर जल प्रवाह कर दिया जाता था, ताकि पाप धुल जाए। कितना विश्वास था लोगों का राम नाम पर, आज भी है। लेकिन तब की बात कुछ और ही थी। वे बदले में कुछ मांगते नहीं थे, बल्कि अपने से अगर कोई अनजाने में गलती हुई है, यहाँ तक कि पाँव के तले अगर छोटे से निष्पाप जीव जंतु आकर वे मर गए हैं, तो इन सब का हवाला देते हुए वे अपने आप को दोषी मानते थे और फिर राम नाम लिखकर पाप मुक्त होना चाहते थे। ऐसा मैंने सुना है। मैंने हल्दी के घोल से राम नाम लिखते हुए कई बुजुर्ग संतों को देखा है। कई वर्ष पूर्व एक जंगल क्षेत्र में साधना के लिए गई हुई थी। वहाँ एक युवक अपनी माँ के साथ इस तरह राम नाम लिखे हुए एक पेटी, जो कि पोथी और पर्चों से भरा हुआ था, उसे नदी में जल प्रवाहित कर दिया। मैं कुछ दूरी में थी जब मैं उनको बुलाई और पूछी कि ये आपने क्या किया, क्या प्रवाहित किया, तो वे कहने लगे, यह सब राम नाम लेखन पोथियां हैं जिन्हें हमने जल प्रवाहित कर दिया। मैंने पूछा इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें राम नाम मंत्र भी हैं, राम नाम लिखे हुए भी हैं, जो हमारे पूर्वजों ने लिखा था, अब तो वे रहे नहीं, ये पड़े पड़े नष्ट हो रहे हैं, हम इन्हें संभाल कर रख भी नहीं सकते, इसलिए जल प्रवाह कर दिया। मैं दंग रह गई। मुझे बहुत दुख भी हुआ। काश मुझे थोड़ी देर पहले पता चलता तो मैं उन्हें शायद कुछ और रास्ता बता देती। खैर, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसे बुजुर्ग लोग, या कहें कि हमारे जो पुराने समय के जो लोग थे, वे कितने निष्पाप अपने आप को रखना चाहते थे, उनमें कितनी सच्चाई थी। वे अपने किए पर पश्चाताप का कितना ख्याल रखते थे, जबकि ना तो उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी और ना ही वे कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल पाते थे। परंतु हमारे शास्त्रों का या फिर रामायण का, राम नाम का वो कितना अनुसरण करते थे, और तभी वो अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहते थे, अपने विचारों को पवित्र रखना चाहते थे और राम नाम लिखते थे, और वे भूल से हुई पाप से मुक्त होना चाहते थे। कितना सुंदर विचार है, कितना आदर्श है। हम उसी भारत भूमि में रहते हैं जहाँ ऐसे ऐसे अनजान लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम से अपने कर्मों को, अपने जीवन को उद्धार भी किया। और अब जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें बहुत कुछ बदला, समय बदला, लोग बदले, सोच बदली, कर्म भी बदले, पर राम नाम के प्रति भक्ति, विश्वास नहीं बदला। अतः राम नाम लिखकर पाप मुक्त हों, पुण्य कमाएं और अपनी अपनी मनोकामना भी पूर्ण करें। आशा करती हूँ आज श्री राम नाम लेखन से संबंधित अपना जो एक अनुभव बताया, जो मैंने स्वयं देखा था, और उसके बाद मेरे चिंतन में बहुत बदलाव आया, आप लोगों को भी जरूर अच्छा लग रहा होगा। तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें, और यदि नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।
ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।